स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता से रिलेटेड कुछ सवाल को देखेंगे। इसके पहले वाले माध्यमिका बहुलक वीडियो में देख चुके सर, ठीक है। अब इसमें देखता है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी 3-4 मार्क्स का रहेगा, ठीक। इसमें कुछ देख लेते हैं। फार्मूला है, ठीक है, एक ही फार्मूला है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है। ये प्रायिकता सबसे हल्का चैप्टर होती है। देखिए इसमें कुछ क्या है यहाँ कहता है कि P इंटू ई, P से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जो प्रायिकता निकल, प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी एक संभव घटना होती है, ठीक है। और E से जो घटना घटित हुआ उसको डिनोट करते हैं। तो P इंटू ई बराबर एन बटा एन एस, यही हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा हिंदी लिख देंगे कि E जो होती है आपका E के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो घटना घटेगी उसकी संख्या, और बट्टा में संभव कुल परिणामों, एन से क्या हो गया, संभव कुल परिणामों की संख्या। यानी प्रोबेबिलिटी जब भी निकालेंगे तो टोटल नीचे रखेंगे और जो घटना उसमें घटेगी वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है फर्स्ट की असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0। ये क्वेश्चन पूछती है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना, 1। माने निश्चित घटना घटेगी तो उसकी घटना की प्रायिकता कितना होगा, 1। असंभव की 0। यही दोनों में से एक रहता है, ठीक। या दोनों रह सकता है या एक रह सकता है। और फिर कहता है किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना, 1। जितना भी आप प्रायिकता निकालिएगा और सबको जोड़िएगा, एक ही सवाल में मैंने 3-4 प्रायिकता दे देगा, कहेगा कि इस ये भी सिद्ध करे कि प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। तो आपको प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 ही होगा, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो वो हो गया। या सभी लिख सकते हैं, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। और किसी घटना E के लिए P इंटू ई, यानी P इंटू ई यानी घटना घटा, और P इंटू आई डैश, डैश का अर्थ हुआ नहीं, माने घटना नहीं घटा। तो नहीं घटा तो 0, घटना घटा तो 1 निश्चित, और नहीं घटा तो 0, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपका फार्मूला हो गया कि ये भी देता है किसी घटना E के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश इक्वल टू डैश। ऑप्शन में 0, 1, 2, 3, तो क्या होगा, 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रायिकता P से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी E से घटित की जो होगा मान 0 से 12, है जो साइन दिया हुआ है, ये 0 से 12 P के तरफ है, तब P 12 हो जाएगा। तो 0 से 12 या नीचे बराबर का साइन हो गया, चिन्ह दे दी। तो 0 से 12 ना तो बराबर, और 1 का 1 और 1 से छोटा। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रायिकता का मान कहाँ से लेकर होती है, तो 0 और 1 के बीच में, और 0 भी और 1 भी, और 0 और 1 के बीच में तो होगा ही। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस 6 में से आपका 2 गो एग्जाम में से रहेगा, या ये रहेगा और ये रह सकता है, अधिकतम रह सकता है, न्यूनतम रह सकता है, ठीक है। यह सभी प्रायिकता घटनाओं का मान कितना होगा, देखो। अब कुछ सवाल देखेंगे इस पर, ठीक है। देखिए कहता है यदि P इंटू ई बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता। तो P इंटू ई माने ये घटना घटा हुआ है, देखिए तो ये, और प्लस E नहीं की प्रायिकता, E नहीं की प्रायिकता बराबर कितना है, 1। तो अगर उस पर हम बैठाते हैं P इंटू ई प्लस E नहीं की, तो P इंटू ई डैश बराबर कितना होता है, 1। तो P इंटू ई घटना घटा तो 0.05, और E नहीं की तो इसको तो निकालना है, 1 हो गया, तो ये निकालना है, तो ये रह जाएगी, और जाके ये घट जाएगा 0.05। तो कितना हो जाएगा, अब इसमें तो दशमलव नहीं है, आइए आपको घटाना है, तो इसमें दशमलव कर दीजिए 1.00 और माइनस 0.05। अब घटा लीजिए इस तरह 1.00.05, ये 1 देगा 10, फिर इधर 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, और दशमलव 0 में से 0 गया, तो ये हो गया। तो इस तरह आप घटा सकते हैं, कितना है, 0.95। ये ऑप्शन किस में है, ये नंबर ऑप्शन में था। या ये समझ सकते हैं कि 1 रुपया है, 1 रुपया में क्या पैसा, 100 पैसा, आई 0.5 है तो 5 पैसा, तो 5 पैसा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 पैसा, तो 95 पैसा।
तो पैसा तो 0.0, तो ये हो गया ऑप्शन। इस तरह भी ले सकते हैं ना, 10 दशमलव का घटा हो, तो इस तरह का क्वेश्चन तो रहेगा ही। ठीक है, अगला देख लेते। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब कहता है कि एक खेल में किसी के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता, जब ऐसा रहे खेलने और मैंने जीतने और हारने का, यानी जीतने और हारने की प्रायिकता का योग कितना होगा 0, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0, दोनों जोड़ने पर 1। तो उसी वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, 0.4 दिया है तो उसके हारने की प्रायिकता कह रहा है, तो आप 1 में से घटा दीजिए, या जीतने की हारने की दिया रहे कहेगा जीतने की, तो 1 में से घटा देना है। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स वाला होगा तो ये 2 मार्क्स वाला में ही देख सकता है, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे चूँकि उसके हारने की प्रायिकता, उसके हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता क्या करेंगे, 1 में से 0.4 यानी जीतने के प्रायिकता घटा देंगे। तो यहाँ देखिए ये 1 है यानी 100 पैसा हुआ, और 0.4 है यानी 40 पैसा हुआ। अगर 0.04 आता तो 4 पैसा, क्योंकि इधर एक 0 आपका ऐड हो सकता है, तो 40 पैसा हो जाता है। और इसमें 1.00 कर देंगे, माइनस 0.40 हो गया, 0 में से 0 गया तो क्या हो गया 0, 1 देगा, 10 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, अब पॉइंट इधर बच गया 0 कितना हुआ 0.60। तो यहाँ पे क्या है 0.6, यहाँ 0 छुपा हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन हो गया नहीं। तो 1 में से 0.4 यानी 40 पैसा घटाएंगे, 1 में से 1 रुपया का अर्थ हुआ 100 पैसा, 100 पैसा में से 40 तो 60 पैसा, 60 पैसा यानी 0.6 हो गया। ये तो होगा नहीं, ये माइनस में तक होवे नहीं करेगा, माइनस में प्रायिकता होती नहीं, ये बाटा में संभव ही नहीं, ये 96 पैसा ही संभव ही नहीं है, नहीं, क्योंकि ये आपका 40 पैसा दिया हुआ तो 60 पैसा होगा, यानी ये ऑप्शन हो गया। तो ये लिखेंगे नहीं, जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, और ऑप्शन वाला क्वेश्चन जब रहेगा तो सीधे 1 में से 0.4 घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसे अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पासा से ले लिए, 100 में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन तो आता है प्रायिकता से। एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम क्या बताएं एन से लिखने के लिए कुल, तो यहाँ लिखेंगे पासों पर कुल संख्या, जब 2 मार्क्स वाला होगा तो लिख के बनाएंगे ना कि एन एस बराबर पासों पर कुल संख्या, तो पासों पर कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल का गो 6 गो, यानी पासा आपका ऐसा होता है 1 2 3, एक जगह 4 लिखा हुआ रहता है, एक जगह 5 इस तरह, एक जगह छक्का रहता है इसे लिखा हुआ, और 1 2 लिखा हुआ रहता है, यानी 6 गो हो गया। अब कहता है घटना, घटना क्या कहता है 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम, इसी तरह लिख की संख्या, तो 5 या 5 से कम, 5 रहे और या 5 से, तो 5 भी लेंगे, और 5 से कम कहता था 5 से कम 4 3 2 1, कै गो हुआ 1 2 3 4 5, तो P इंटू ई बराबर एन बटा एन एस, तो P इंटू ई बराबर एन बटा एन एस, तो एन आपका कितना हो गया 5, और टोटल कितना 6, तो 5/6 कितना हो गया, सी ऑप्शन हो गया। फिर कहता है एक पासे की एक फेंक में अंक 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो मान लीजिए आप पासा फेंके तो 2 नहीं आया, तो 1 तो जरूर आएगा, 1 के बाद 2 नहीं आएगा तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी आपका एन एस तो टोटल वही हो गया, एन एस भी आपका क्या हो जाएगा, एन एस तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 यानी समझ गए कितना होगा 6 होगा। और आपका एन कितना होगा, एन कहता है 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा तो 1 आएगा ना, और कितना आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, यानी क्या गो 1 2 3 4 5, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो, तो P इंटू ई बराबर एन बटा एन एस, तो एन 5 और टोटल 6, तो 5/6 भी ये भी होगी। तो सिंपल सा ये सब लिखेंगे नहीं, पासा ये वो कहेगा तो 6 गो, कहता है 2 नहीं आएगा तो 2 नहीं आएगा तो 6 गो, तो उनमें से 2 नहीं आएगा तो 5 गो आएगा ना, 5/6, या 2 आने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो 2 नहीं आने की प्रायिकता 1 में से घटा देंगे, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते इस तरह का आपका क्वेश्चन पासा से रिलेटेड, या कहेगा एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो एक पासा को फेंक रहे तो है ये 6 गो है, अब इनमें कहा सम संख्या, तो सम संख्या 2 4 6, यानी कै गो हो गया
3 गो और टोटल 6 गो, तो 3/6 कितना है 1/2 कर दीजिएगा, हो जाएगा। फिर कहेगा विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है, ये भी 3 गो है, तो 3/6 टोटल हो जाएगा, तो ये भी 1/2। फिर कह सकता है 3 के गुणज कह सकता है, तो 3 के गुणज यानी 3 के टेबल में 3 है, एगो 6 है, 2 गो हुआ आ 2 आ टोटल 6, तो 2/6, 2×3 = 1/3। तो इस तरह का माने एक पासा को फेंकने पर आपका 6 गो डिजिट आ रहा है। ये 6 गो डिजिट देख लीजिए, 5 है तो 5 के गुणज हो गया, 2 है तो 2 के गुणज हो गया, सम संख्या होगा भी। मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने इसी एक ही पासा से रिलेटेड आपको कितना क्वेश्चन वो बना सकता है, तो एक बार ध्यान रख लीजिए कि ये में क्या है ना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा सवाल बना के आपको पूछने का तरीका। या ये भी इस तरह पूछ सकता है कि एक पासे को फेंकने पर नहीं, सीधे एक पासा को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम संख्या, तो कुल संभव कितना है 6 है, तो बस 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह पूछने का तरीका है, शॉर्टकट में इस तरह आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है 2 सिक्कों की उछाल में कम से कम एक शीर्ष आनेंगे। तो पहले इसको लॉन्ग से देखते हैं, नहीं पहले एने से हम पता करेंगे। 2 सिक्कों की उछाल में मान लीजिए 2 गो सिक्का है, आपका हेड है, एहू पर हेड टेल, एहू पर हेड टेल रहता है। अब ये दोनों को फेंके तो हमको क्या आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है, या पहिलका दोनों पर टेल भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, या पहिलका पर हेड दूसरका पर टेल आ सकता है, या पहिलका पर हेड और दूसरका पर टेल आ सकता है। यही यानी कहेगो 1 2 3 4 संभव परिणाम संख्या। अगर 3 रहेगा तो कितना हो जाए 8। तो ये भी पूछ सकता है कि 2 सिक्का को फेंका जाता है तो संभव कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। तो 2 × 2 कितना 4 हो जाए, माने 4 याद रखना पड़ेगा। इस तरह भी पूछ सकता है। अब आपको घटना में कहता है कि कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष होना चाहिए, कम से कम एक शीर्ष। तब एक बताइए, कम से कम कहा है एक शीर्ष, तो 2 ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते। अब इसको आपको उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कहता है कि जैसे आप 10th में बच्चों से पैसा मिलता है, मान लीजिए कहता है कि फर्स्ट डिवीजन आएगा तो उसको पैसा मिलेगा। तब फर्स्ट डिवीजन 500 में 300 नंबर लाएगा तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा 10,000 रुपया। नहीं, अगर कहे कि 320 नंबर आएगा तो इसको मिलेगा कि नहीं, 350 आएगा तो मिलेगा कि नहीं, 400 आएगा तो मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। यानी 300 यानी 60%, ये आपको मान लीजिए 62% जितना हो, 70%, 80%, 90%, तो इस सबको मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। माने कम से कम आपको फर्स्ट डिवीजन करेगा तो मिलेगा। फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा नंबर ये भी तो फर्स्ट डिवीजन में गिनाएगा, ये सब फर्स्ट डिवीजन में गिनाएगा, लेकिन यही में टॉपर हो जाएगा, हाईएस्ट जो रहेगा वो टॉपर में हो जाएगा। तो मान लीजिए जितना निर्धारित है उतना पता मिले रहा, उससे ज़्यादा भी आएगा तो मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि कम से कम एगो शीर्ष, तो कम से कम एगो शीर्ष होना चाहिए। जैसे इसमें एगो है, एगो टी है, उससे मतलब नहीं, एगो है, इसमें भी एगो है। अब मान लीजिए 2 गो एकरा ना मिलेगा तो इसको भी मिलेगा। यानी कै गो हो गया, कम से कम एक शीर्ष सब में एक गो है, लेकिन ये में 2 गो, उससे मतलब नहीं है। तो कम से कम एक शीर्ष हुआ, यानी कै गो हुआ, 1 2 3 तो 3। इसलिए P × E बराबर NE/NS यानी 3, और टोटल कितना हो गया 4। तो ये हो गया। इसी तरह तो ये कम से कम वाला क्वेश्चन रहता ही है, सिक्का से रहेगा। मान लीजिए यहाँ 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की, तो 2 सिक्का की, तो 2 सिक्का का बात यही हुआ। तो इसका भी NS कितना हो गया, आप समझ गए 4। कैसे हुआ 4, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आपके इतना लिख के बनाना है। सिक्का इस तरह भी बना दीजिएगा कि हाँ ये सिक्का है फल, ठीक है। अब आइए इसको NE यहाँ लिख लेते हैं। NE कहता है दोनों पर शीर्ष, तो दोनों पर शीर्ष माने हेड, तो दोनों पर शीर्ष देखिए तो दोनों पर HH है, यहीं पे HH यानी कितना, एक ही बार में ना आएगा, तो फिर दोनों को फेंके तो दोनों पर H आ गया यानी 1। तो इसलिए आपका P × बराबर NE/NS यानी 1 कितना हो गया 4। तो 1/4 इस ऑप्शन में है, और इसमें देख लीजिए कहाँ है आपका 3/4 C ऑप्शन में है। अब ऑप्शन से अगर पकड़ना चाहते हैं तो देख लीजिए, कहता है 2 सिक्कों एक क्षण कम से कम एक शीर्ष,
तो 2 गो सिक्का यानी 4 गो संभव परिणाम, 4 इसमें और इसमें है। कहता है कम से कम एगो शीर्ष वाला बात का है, तो एगो शीर्ष तो भाई देखिए इसमें भी एगो है, इसमें भी एगो है, तो कम से कम 2 गो नहीं, लेकिन इसमें भी एगो है तो कएगो 3 गो, तो 3/4 इस ऑप्शन में 30। अब ये सिक्का वाला हो गया, पासा वाला हो गया। अब एक थैला वाला पूछता है, ठीक है। उसके बाद तब आपको ताश वाला क्वेश्चन, नहीं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन जो कहता है थैला वाला क्वेश्चन हम इसी तरह ले लिए हैं, ठीक है। देख लिए किस तरह रहता है। एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है, तो और लिखा हुआ रहेगा इसमें कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, ये लिखा हुआ रहता है। तो लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या है, तो शॉर्टकट हम ले लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब भी ये कहे तो सिंपल सा बात है कि पहले एनएस यानी गेंद की बात है, तो कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 लाल प्लस 7 काली, तो कितना हुआ 7 और 3 कितना हुआ 10 गेंदे हो गया टोटल, ठीक है। और अब उसके बाद क्या निकालेंगे, एनी पता करें क्या निकालना है। उसके लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया, यानी यहाँ पे लाल गेंद, तो लाल गेंद कै गो है 3 गो लाल है, तो इसलिए P × बराबर NE/NS, तो NE हो गया 3 और टोटल कितना हो गया 10, तो बस 3/10 किस ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। यानी सीधे इस सवाल पढ़ने ही से आपको हो जाएगा। देखिए कहता है एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है, तो कहता है लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया। लाल गेंद यानी समझ गए कितना है 3 है, तो 3 ऊपर रहेगा और टोटल नीचे होना चाहिए, तो टोटल 7 हुआ, 3 गो 10 गो और गेंद रहता तो और सबको जोड़ लेंगे, तो बट्टा में सबको जोड़ेंगे, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। इसको ट्रिक से अगर करना चाहते हैं तो टोटल ये चिन्ह पार दीजिएगा, टोटल नीचे 7 3 10, और लाल का पूछा है लाल 3 है, तो 3 तो 3/10। उसी तरह अब ये देखिए, ये अब इस तरह थैला का कोई भी क्वेश्चन रहेगा हो जाएगा, लेकिन थैला वाला 2 मार्क्स में रहता है। अब लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ है, और ये भी देख लेते हैं। कहता है कि 100 नारंगी या जिनमें 15 खराब है, तो इस नारंगी के सही होने के पर, तो मान लीजिए 15 खराब है, तो NS तो ऐसे तो टोटल हो गया NS आपका कि कुल नारंगी की संख्या 100 हो गया। घटना में कहा है कि सही होने की, तो लिखेंगे सही नारंगी की संख्या, सही नारंगी होने की प्रक्रिया निकाले, नहीं तो सही नारंगी 15 खराब है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 85 आएगा, तो P × E बराबर NE/NS, तो NE/NS, NE आपका कितना है यहाँ पे 85 और बाई 100 कितना 100, नहीं तो ये हो गया, आप बना दिए। लेकिन अब इसको आप क्या शॉर्टकट में क्या कीजिएगा, सीधे आपको टोटल 100 नारंगिया में ही तो 15 खराब है, तो टोटल 100 है, तो 100 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ये 3 गो में, इसमें तो है नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो ये अब इस तीनों में देख लेते हैं किस में, तीनों में है, ठीक है। और कहा है कि सही होने की थी, तो ऊपर 15 है, तो हो भी नहीं करेगा। अब हई दोनों में बात रह गया, तो बताइए 100 गो में 15 गो खराब है, तो 90 तक बचा नहीं, आपका 85 बचा, तो यही सही होगा, माने 85 गो सही, या टोटल 100 का तो 85/100, तो ये हो गया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में ये आपको इससे हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 2 गो पासा को उछाला जाता है, तो उस पर सवाल रहता है आपको 2 मार्क्स में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी तो रहता है, नहीं। उसके बाद ताश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो ताश वाला में और इसके बाद वाला में आपको देखेंगे क्या, तो वहीं आपको ताश वाला देखेंगे, हाँ आप पासा वाला 2 गो पासा वाला देखेंगे, और ताश वाला थोड़ा समझाना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिकली, माने वो ताश दिखाएंगे, उसमें कौन इक्का है, कौन बादशाह है, नहीं कौन दसी है, नहला है, दहला है, ये सब जो होगा वो पहले प्रैक्टिकली और लिखा दिया जाएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो, क्योंकि ज़्यादातर ताश का पत्ता वाला की याद उतना रहता नहीं है, जब उसको दिखा के समझा देंगे तो याद ही हो जाएगा। तो उस पर क्वेश्चन तो 100% और ये ऑप्शन वाला में भी रहेगा ताश से, और 2 मार्क्स वाला से रहेगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही देखा जाए।